जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, जो पूजा में घंटी, उसका निशान दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और उसको भी आप ऑल कर दें। तभी जो नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए, आज जो मैं आपको साधना लेकर आया हूं वह है भूषणी अप्सरा की साधना। वह है भूषणी अप्सरा की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली तो उसको आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप मन में जो भी सोचेंगे कि हम फलानी चीज़ चाहिए या ये चाहिए, या आप उसी चीज़ में आप सफलता आपको प्राप्त होगी। भूषणी अप्सरा जो है ना, आपको नाना प्रकार की उपभोग की और भोग की वस्तु ला कर देगी। आप जो भी चाहते हो, धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य, आपको सारी चीज़ें ला कर देगी। तो ये साधना करने कैसे है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका सामग्री लगने वाली है, और आपको किस तरीके में, इसको आप चाहें तो माँ के रूप में भी बुला सकते हैं, इसको चाहें तो आप पत्नी के रूप में भी बुला सकते हैं, आप भोग विलासता के रूप में पत्नी के रूप में बुला सकते हैं, और आप इसको बहन के रूप में, बेटी के रूप में, किसी के रूप में बुला सकते हैं। यह आपको साधना करने से पहले ही संकल्प लेना पड़ेगा कि आप किस रूप में उसको बुलाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आपको जो सामग्री बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आप नोट कर लें। भूषणी अप्सरा के लिए जो सामग्री लगने वाली है, पहले तो आपको जो थाली में जो सामग्री लगती है, रूरी, अक्षत, चंदन, सिंदूर, कुमकुम और पुष्प, और एक श्रीफल, मतलब पांच पांच श्रीफल रहेंगे, क्योंकि वो सबका पूजन करना पड़ेगा। 5 पान रहेंगे, 5 सुपारी रहेगी, 5 लौंग रहेगी, 5 इलायची रहेंगी, और 3 कलश रहेंगे आपके। एक गुरु का कलश रहेगा, एक आपका प्रेत का कलश रहेगा, एक आपकी कुल देवी का कलश रहेगा। तो 3 कलश रहेंगे। और दिन, जो दिन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका शुक्रवार का दिन। दिशा रहेगी आपकी दक्षिण की। आपको कहीं भी एक ऐसी सुनसान इलाके में करना है इसको। ये साधना आपके घर पे संपन्न नहीं हो सकती। आपको सुनसान, जहाँ मसान हो, शमशान हो, या खंडर हो, या जंगल हो, या आपका बेड़ा हो, खलियान हो, ऐसी जगह, या खेत हो, ऐसी जगह ये साधना संपन्न हो सकती है। और जो नैवेद्य प्रसाद जो लगेगा वह आप बर्फी, बर्फी का प्रसाद रहेगा। बर्फी कोई सी भी हो सकती, लाल बर्फी, पीली बर्फी, सफ़ेद बर्फी, इनमें से कोई सी भी आप बर्फी का प्रसाद, उसको पसंद है, लेकिन बर्फी में भी कैसा, सुगंधित हो, या तो उसमें आपकी गुलाब जल की खुशबू हो, या कुछ भी हो, मतलब सुगंधित मिठाई उसको पसंद है। तो सुगंधित मिठाई आपको रखना है, कोई सी भी हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो रसगुल्ले भी या गुलाब जामुन भी रख सकते हैं, लेकिन बर्फी विशेष पसंद है तो बर्फी का ही प्रसाद लगाएं। तो आपको ये साधना करना कब है? रात्रि 12 से लेकर 2 बजे तक की ये साधना संपन्न होगी। सबसे पहले जो आपको 3 कलश ले जाना है, तो आपको वहाँ पर जो भी आप शमशान या मसान या खलियान या खेत, जहाँ भी आप साधना करना चाहते हैं, तो उस जगह को आप पहले से साफ करके आए, और दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठना है। तो वहाँ आपको जो सब साफ करके आना है, वहाँ पे आपको गाय के गोबर से लीप देना है। और जो आसन लगने वाला है आपका, वह आसन रहेगा पूर्णतः गुलाबी। वस्त्र जो लगने वाले हैं वह पूर्णतः गुलाबी। जो पटा, सारोठ, सारोठ पे जो आसन लगने वाला है वह भी पूर्णतः गुलाबी। और आपको 2 गुलाबों की माला रखना है इसके लिए। एक माला आप पहनेंगे और एक जो भूषणी अप्सरा आएगी तो उसको पहना देंगे। तो दो गुलाबी माला रखना है। और जो इत्र रखना है वह केवड़े की इत्र होना चाहिए। और या फिर केवड़े की न मिले तो ब्लैक कोबरा आता है, कांच की शीशी लाना है। कांच की शीशी लाना है, जो फिस फिस परफ्यूम नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
फिस वाली परफ्यूम बिल्कुल नहीं, DO ये नहीं चलेंगे। वही कांच वाली शीशी छोटी सी आती है वही चलेगी, क्योंकि जो देवी देवताओं को या इनको लगता है सिद्धि साधना में तो वही इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आगे की जो कंडीशन है आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाना है। शुक्रवार के एक दिन पहले आप ये सारी मतलब जहाँ भी आपको साधना करना वहाँ सफाई कराएं, जंगल में जहाँ भी आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ सफाई कराएं। और एक वहाँ पे गाय के गोबर से लीप के आए चौक ऐसा लीपें कि उस पर आप भी बैठ सकें और जो साधना करना है वो पूरा सामग्री भी उस पर आ सकें, और आपके उस पर जो कलश वगैरह है ना वो उस पर तीनों आ सकें। तो आपको ऐसा एक चौखट मतलब पलंग टाइप की आकृति में उसको लीप देना है, पूरा पलंग टाइप की आकृति में। क्योंकि अगर हो सकता है आपने भोग विलास की उसमें बुलाया हो पत्नी के रूप में, तो आपको उसमें उसी पे मतलब रात्रि 2 बजे तक तो आप साधना करेंगे, उसके बाद आप वहीं पर सो जाएंगे, सुबह आप वहाँ से आएंगे। तो आपको एक पलंग के टाइप के रूप में उतनी मतलब एरिया में लीपना है, चौखट्टा बना लेना है गोबर से। अब आपको करना क्या है, अब आपको वहाँ पर कलश स्थापित करना है। कलश के नीचे थोड़ा थोड़ा गेहूँ रखते जाएं तीनों कलश के नीचे, और उसको वो स्थापित करें जिससे उसको ढके ना, वो मतलब ऐसा रहे। तो तीनों कलश रखते हैं। सबसे पहले तो आप गुरु के कलश का पूजन करें, इंक्योन मारा गुरु के कलश की कर दें आप। उसके बाद प्रेत का कलश का पूजन करें। तो पहले तो आप गुरु का कलश का पूजन करेंगे, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा कर पान के पत्ते पर आपको 5 लौंग 5 सुपारी 5 इलायची रख के आपको 5 रुपये का सिक्का करके आपको वहाँ रख देना है। फिर आप प्रेत का पूजन करेंगे तो उसको भी रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के एक पान के पत्ता पे एक श्रीफल और ये 5 सुपारी 5 लौंग इलायची रख के आपको उसको अर्पण कर देना है। इसके बाद आप कुलदेवी का पूजन करेंगे, कुलदेवी के कलश का, तो उसको भी आप रोरी अक्षत सिंदूर लगा कर आप एक पान का पत्ता और एक आप उस पर फल रख के श्रीफल लौंग इलायची 5 लौंग 5 इलायची रख के आप उसको अर्पण कर देना है। इसके बाद आप भूषण अप्सरा की जो साधना करेंगे उसकी भी पूरी पूजा करना है। उस पर जो पटा है, पटा पे ही भूषण अप्सरा को मानते हुए उसको भी रोरी अक्षत सिंदूर और कुमकुम लगा के उस पर रख देना है। उसके बाद जो हमने मिठाई बताई है, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद इन गुरुदेव के जो कलश है उसको थोड़ा सा प्रसाद लगा दें, जो प्रीत का कलश है उसको थोड़ा प्रसाद लगा दें, कुलदेवी के कलश को थोड़ा सा प्रसाद लगा दें और हाथ जोड़ लें और आँख बंद कर लें। आँख बंद कर लें आप, क्योंकि जब आप आँख बंद करेंगे तभी प्रसाद माना जाएगा। तो इस तरीके आप इनको भी प्रसाद लगा दें। और आप ये सब करने के बाद जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप 501 बार जाप करें। लगातार यह जाप आपका 41 दिन चलेगा। 41 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। तो ये मंत्र आप लिख लें, लगातार ये मंत्र 41 दिन चलेगा और इस तरीके से आप साधना संपन्न करते जाएंगे। फिर आपको कुछ अनुभव होगा, कुछ कहीं लड़की की आवाज़ आएगी, कहीं कोई पत्नी की रूप में आपको आवाज़ आएगी, ए जी ओ जी, इस टाइप की भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि अगर आपने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करा है तो इस तरीके से आवाज़ आएगी। कभी पायलों की आवाज़ आएगी, कभी घुंघरू की आवाज़ आएगी, कभी चील की चंग 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 चंग, चील होता है ना चील, ऐसी भी कोई को आपको कुछ आवाज़ आ सकती है। मतलब कई प्रकार की आपको आवाज़ आएगी, घुंघरूओं की आवाज़, पैरों की आवाज़, पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, कई प्रकार की आवाज़ आ सकती है। आपको डरना नहीं है, आपको दिल थाम के बैठना है। इस तरीके से आप साधना आपको संपन्न होती जाएगी और आपको 41 दिन शुद्ध पवित्र, अगर दिन में भी आप बाथरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, तो आपको करना क्या है, नहाना है, शुद्ध रहना है आपको 41 दिन। ये आप ध्यान करना कि आप फ्रेश होने गए हैं, फ्रेश होने जाते हैं आप तो आपको नहाना पड़ेगा, पैर धोना पड़ेंगे। बाथरूम जाते तो बराबर आपको ऊपर से घुटनों से लेके बिल्कुल पैर पूरे उनको धोना पड़ेंगे बाथरूम जाते। और अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपको नहाना ही पड़ेगा। पूर्ण स्वच्छ रहेंगे आप, पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेंगे। अगर जरा सा भी आपने कुछ गंदी की चीज़ तो आपको भूषणी अप्सरा की सिद्धि नहीं हो सकती। 41 दिन में कुछ शुद्ध रहना है आपको जब तक ये साधना चले। तो 41 दिन आप बिल्कुल, आप जैसे अगर फ्रेश होने जाते हैं तो नहाएंगे, बाथरूम जाते हैं तो आपको पूरे घुटनों से लेकर पूरे पैर धोना है, हाथ धोना है और आपके वो जगह को धोना है जो विसर्जित मूत्र जो निष्कासन करते हैं उसको भी आपको धोना है। आपको उसको भी गंदा नहीं रखना है। जितनी बार जाएंगे आप तो उस पर भी आपको पानी डालना पड़ेगा, उसको भी साफ करना पड़ेगा आपको। मतलब पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखें आप। बाथरूम अगर वैसे तो हमारा सिद्धांत ये है कि आप कोई भी साधना करते हैं और अगर आप बाथरूम जाते हैं
तो बाथरूम वाली जगह को आपको धोना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। डब्बा पानी ले जाए, लुटा पानी ले जाए, शुद्ध रखें बिल्कुल। मतलब किसी प्रकार से आपकी जो देह है वह गंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भूषणी अप्सरा को ये गंदी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप बाथरूम जाने के बाद हाथ पैर कुल्ला और आप अपने उसको गुप्तांगों को भी धोएं। तो इस प्रकार से साधना बहुत जल्दी और सात्विक साधना है। इसमें आपको कोई ज़्यादा कोई तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, इससे नहीं वो बहुत सात्विक साधना है। ये कोई भी कर सकता है, इसको बालक कर सकते हैं, बालिका कर सकती, माता कर सकती, बहनें कर सकती, कोई भी कर सकता है इस साधना को। ये साधना सभी के लिए सिद्ध होगी और मात्र 41 दिन में, लेकिन शुद्धता का पूर्ण ध्यान रहेगा। अगर कोई महिला का माहवारी आ जाती है तो उस दिनों में 7 दिन छोड़ के और वो 41 दिन उससे आगे से गिने जाएंगे, क्योंकि ये तो महिलाएं अगर करती हैं तो उनको तो हर महीने में ये प्रॉब्लम जानी है। तो उनके लिए 7 दिन जो आप शुद्ध होती हैं, उस दिन से 7 दिन काट के आगे से आपकी साधना प्रारंभ होगी। 41 दिन आपको ये साधना करना है। तो चलिए, आज मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूँ, मैं फिर से पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ 19/2/2024 को। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह अभी से हमसे संपर्क करें और अभी से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दक्षिणा राशि स्वरूप 2100 रुपया हमारे पेटीएम नंबर 7023 में आप जमा करा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अभी से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो बाद में आप कहते हैं गुरुजी हम रह गए, कोई कहता गुरुजी हमको तारीख का पता नहीं हुआ। इसलिए मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 20 दिन है। अभी से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चालू करें। या आपके जो भी कई बार आप कहते हैं हमारे गुरुजी हमारे रिश्तेदारों को दीक्षा लेना थी, हमने आपसे संपर्क नहीं कर पाया, हमने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो आप जिसके पास भी हो हमारे इस वीडियो को शेयर करवा दें और वायरल करवा दें, जिससे जितने भी आपके रिश्तेदार दोस्त यार अगर दीक्षा लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क में आए और अभी से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय माई की।